हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक बच्चे की जिसका अपहरण हो जाता है। वो बच्चा एक घर में अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहता है। एक दिन की बात है, हर दिन की भांति सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उस बच्चे की माँ, जो कि कहीं बाहर गई हुई थी, वो जब वापस लौटती है घर में तो वो देखती है कि उसका बच्चा कमरे में नहीं था। उसके माँ को शक होता है कि मेरा बच्चा आखिर गया कहाँ। तो उसे ऐसा प्रतीत होता है, शक होता है कि उसके बच्चे का अपहरण हो गया है। वो तुरंत जासूस को फोन करती है और अपने घर में बुलाती है। जासूस वहां पहुंचने के साथ ही अपने काम पर लग जाता है और सबसे पहले उसके कमरे की तरफ जाता है और अपनी जांच की शुरुआत वो वहीं से करता है। उस जांच के दरमियान उसे, जब वो उसके कमरे में, उस बच्चे के कमरे में होता है, तो पता नहीं मगर कैसे उसे एक कॉपी मिलती है जो वो बच्चे का होता है, जिसे वो बच्चा अपनी पढ़ाई में यूज कर रहा होता है। जासूस ने कॉपी को चेक किया तो उस कॉपी में उसे कुछ चित्र बना हुआ मिलता है। जासूस उस चित्र की ओर देखता है, उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस चीज़ का चित्र है और वो उस बच्चे के कॉपी में क्या कर रहा है। काफ़ी देर तक उस चित्र को देखने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना घर के बाकी सदस्यों के साथ पूछताछ कर ली जाए, और वो फिर घर के बाकी सदस्यों को बुलाता है पूछताछ करने के लिए। उस वक्त घर पे चूंकि उसकी मां नहीं थी तो 3 लोग मौजूद थे। बच्चे का पिता, जिसका नाम जैकब था, उसका भाई बॉबी और उसका कुक या मेड कह सकते हैं आप, जिसका नाम मेडिसन होता है। पूछताछ के लिए सबसे पहले उसके पिता जैकब से बुलाया जाता है। तो वो बताते हैं कि वो ऑफिस के काम में व्यस्त थे, जिस वजह से घर के दूसरे कमरे में क्या हो रहा है उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है और वो अपनी व्यस्तता में लगे रहते हैं, अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। उसके बाद जासूस उसके भाई को बुलाता है, जिसका नाम बॉबी होता है, और उससे पूछता है। तो उसका भाई ये बताता है कि मैं तो सुबह से उसके कमरे में नहीं गया था, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गया। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद जासूस के पास एक लास्ट ऑप्शन बच रहा होता है, उस घर के मेड यानी कि कुक की जानकारी का। तो वो कुक को बुलाता है, उससे पूछताछ करता है। तो कुक मेडिसन ने बताता है कि वह तो बच्चे के लिए रसोई में खाना पका रहा था और खाना पकाने में ही पूरा दिन निकल रहा है, सो मैं भी उस कमरे में नहीं गया। उन तीनों से पूछताछ और कॉपी में बने चित्र के हिसाब से जासूस अपहरणकर्ता को पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि आखिर किसने उस बच्चे का अपहरण किया है। अगर आप भी समझ गए हों तो हमें अपना उत्तर ज़रूर बताएं।